हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका fourino.in में। और इसमें हम आप आज डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर आप लोग कह सकते हो, उसका फर्स्ट पार्ट। जिसके फर्स्ट पार्ट में अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा अच्छे से तो फर्स्ट इसमें 4 पार्ट होते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान हो गया, मैथ हो गया और तर्क संगत हो गया, रीजनिंग जिसे कहते हैं। तो रीजनिंग वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके रिटर्न एग्जाम में। अगर आपको पास होने तो सच में तो आप ये देखिए, ये बहुत हेल्प करेंगे। ये लगा लो आपकी 70% हेल्प ये करेंगे, बाकी 30% आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दो और घंटी बटन जरूर दबा देना, क्योंकि अगले पार्ट आप लोग मिस नहीं करोगे। चलिए आगे। तो जो पहला प्रश्न है उसमें एक सिर्फ सीरीज दी है, अगर आप देखते हो तो इसमें सिर्फ नंबर दिए गए हैं और इन नंबर्स में एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको नंबर ढूंढना है। अगर आप इन नंबर को गौर से देखें तो इनके बीच कुछ नंबर्स के गैप है और वो गैप समान तरह के हो सकते हैं। तो इसी से आप इस नंबर का अंदाज़ा लगाओगे। अब आप देखोगे 2 और 5 के बीच 3 नंबर का गैप है, 5 और 10 के बीच 5, फिर 7, फिर 9। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बाद 9 के बाद 11 आएगा, फिर 13 और फिर 15। तो 50 के बाद 15 का गैप आ रहा है, तो 50 और 15 65। तो यहाँ पे आएगा 65, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा ADHM और फिर क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह आपको एक लेटर चूज करना है। कौन सा होगा, कौन सा अक्षर होगा? आप अंदाज़ा कैसे लगाओगे? अंदाजे से तो चलेगा नहीं, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कंफर्म होना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए ए और डी के बीच 2 का गैप है। ठीक है, 2 अक्षर का गैप है, 2 नंबर का गैप आप कह सकते हो। ए बी, बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद डी और एच के बीच डी ई एफ जी 3 का है, फिर इसके बाद आई एच आई जे के एल, फिर एम। तो 5, 1 2 2 3 4 और यहाँ पे आएगा 5 का गैप। तो एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो उसके बाद आएगा एस, तो यहाँ पे आएगा एस। देखिए ऑप्शन में एस है, सी। ऑप्शन नंबर सी एस सही जवाब है, क्योंकि ग्रीन है। इसमें हमने ग्रीन किया हुआ है, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा देखने के लिए थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि चेयर को EGCHT लिखा जाए तो ऑडिट AUDIT को क्या लिखेंगे? अब आपको यहाँ फिर आपके पास ये वर्ड और ये हिंट दिया गया है। फिर वही रीजनिंग में तो मैथ से लगती है और बहुत ट्रिकी पूछते हैं लोग, बहुत ट्रिक होती है, अलग अलग तरह के पूछते हैं। आपको मतलब दिमाग यूज़ करना है अपना टोटली। तो आप देखोगे सी को लिखा हुआ है इन्होंने ई, क्योंकि 5 शब्द 5 अक्षर इसमें भी है और 5 अक्षर इसमें भी है। तो इसमें है ई की जगह ई को लिखा है सी। तो ई और सी के बीच कितना गैप है? डी का गैप ए का है। ठीक है, तो इसमें है +1। तो और HGH, यहाँ पे H पहले आ गया और G बाद में आ रहा, मतलब H को इन्होंने G लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा -1, फिर A C B C, फिर +1। तो ये अब आपको थोड़ा समझ आ गया कि इसमें +1 -1 +1 -1 और +1 पे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि I ये -1 और RST +1 इसी प्रकार चल रहा है। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है कि ऑडिट AC है, ABC आएगा। सिंपली A के बाद BC, क्योंकि +1 है, ये ऐसे है ना, +1 -1 +1 -1, तो A +1 BC। तो ये दोनों में से ही एक होगा, ये नहीं होगा अब। ठीक है, क्योंकि इसमें B आ रहा है, ये तो होगा नहीं। इन दोनों में से आपको अब थोड़ा इजी हो गया। U से पहले क्या आता है? TU। ठीक है, S नहीं आता है, क्योंकि STU +-1 है, -2 नहीं है। ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया अब कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि एस तो हो नहीं सकता है। और फिर आप एक और कंफर्म करने के लिए डी चेक कर लीजिए। डी तो आप अगर देखोगे कि ये सारा सेम है, लेकिन सिर्फ एस से, ये एस और टी से आपको ये कैलकुलेट करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ये देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि x का अर्थ प्लस y का अर्थ माइनस और p का अर्थ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू है ये है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण आपके पास ये दी गई है। समीकरण में है 10p2x5y5 और 10 तो हो गया 10p है इंटू 10 इंटू 2 20 हो गया, ठीक है। और फिर प्लस 5 25 माइनस 5 20, तो इसका आंसर होगा 20, ठीक है। माइनस 5 प्लस 5 से तो बराबर हो गया। अब ये है ऑप्शन नंबर सी 20। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखोगे, हाथ बाँ, इन दोनों को, क्योंकि ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट होती है इसमें, सॉरी, और ये एक यूनिट होती है, यहाँ से होती है एक यूनिट, ठीक है। ये इसको अलग करने के लिए, तो ये दोनों एक यूनिट है। हाथ का संबंध है बाँ से और दांत का संबंध किससे होगा? तो चेहरे से तो नहीं है दांत का संबंध, गर्दन से भी नहीं है, मुंह से दांत का संबंध है, होंठ से भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मुंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 8 4 12 और 6 2 2। तो इसमें देखिए एक बहुत ट्रिकी है ये, इसको कैलकुलेट करना, कि ये इसमें लिखा है 12 इंटू 4 48, ठीक है। ये इस तरह का है, 12 इंटू 4 48 है, तो कितने 2 इंटू कितना 62 होगा, तो 2 इंटू 32 62 होगा। तो इसमें 32 है, ये ऑप्शन नंबर डी, तो डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ACEG को हमने लिखा है IKMO, तो QSUW को क्या लिखेंगे? अब इनके बीच फिर वही नंबर का खेल चलेगा, हम एक एक शब्द को दूसरे से मिला के देखेंगे। तो इसमें गैप आ रहा है 8 का, ठीक है। 8 देखोगे अगर आप कैलकुलेट करोगे, BCDEFGH और I, ठीक है, 8 का गैप आ रहा है। फिर C से देखोगे तो K तक भी I, E से भी I 8 नंबर का, और G से O तक भी 8 नंबर का गैप आ रहा है। तो आपको यही 8 नंबर इस पे अप्लाई करना है। Q को Q प्लस 8 Y है, तो Y सब में है। अब आपको देखना है कि कोई भी हो सकता है। फिर आप नेक्स्ट को देखोगे, S TUVWXYZ और A। अब आपको मिल गए 2 A वाले, ये 2 हो गए गायब, ठीक है। इन दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों ही हो सकते हैं। अब आपको इन दोनों से मैच कराना है, तो U, तो इसके बाद प्लस 8 आएगा C, इसमें C आएगा, आप देख लो कैलकुलेट करके, ठीक है। W के बाद आएगा XYZABCD और E, तो E। यहाँ तक तो ये दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट में डिफरेंस है, एक ही शब्द का, एक ही लेटर का डिफरेंस है, और इससे आपका सवाल गलत भी हो सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसका W प्लस 8 हो गया E, ठीक है, क्योंकि W XYZABCDE, तो इसका आंसर डी वाला सही है। देखो डी वाला सही है। 8वां देखोगे आप, तो गाय और घास लिखा और आगे कुछ नहीं है, तो गाय का संबंध है घास से। तो अब आपको यहाँ दिखा शेर का संबंध शेरनी से है। गाय घास को खाती है, ठीक है, शेर शेरनी को नहीं खाता है, बाघ चीते को नहीं खाता, घोड़ा खाता है चने को, और ऊंट मांस को नहीं खाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, सी। 9वां प्रश्न आप देखोगे, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक क्या होगा? अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, इसकी जगह पर आपको इन ऑप्शन में से एक सही अंक चूज करना है। तो 4, इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे पता नहीं चलेगा ना, सारा 4 5 4 5 3 लिखा हुआ है, 4 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन आप देखोगे इस सीरीज में 4 5 और 3 कितना हो गया 12, 4 4 4 12, तो 4 और 5 हो गया 8 और 4 12, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें आपको भिन्न विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प अलग है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से अलग कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, और इसमें लिखा होगा कि भिन्न विकल्प चुनिए, निर्देश लिखा होगा, और उसमें से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन लिखे होंगे, अगले उनके नंबर भी लिखे होंगे। तो ये देखिए, पैर और हाथ, हाथ और पैर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं नहीं है, ठीक है। आँख और नाक है, मुंह मतलब चेहरे पर हमारे आँख और नाक है, दोनों
एक ही हैं इंद्रियां हैं, सर और शरीर, सिर और शरीर। सिर और शरीर का क्या है, शरीर के अंदर ही सिर है, ठीक है। और कलाई और उंगली, ये दोनों भी कलाई का उंगली के साथ है, क्योंकि हाथ के हिस्से हैं दोनों, लेकिन हाथ और पैर दोनों हिस्से नहीं हैं किसी भी चीज़ के, ये पूरे शरीर के हिस्से हैं। अगर हाथ पैर और शरीर होता तो ये शायद सही होता, लेकिन इसका सही आंसर है ए, हाथ और पैर। अब आप दूसरा विकल्प देखोगे, दूसरा क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है DCB, ये तो पता चलेगा और ऑप्शन देखने के बाद। HIJ KLM XYZ, तो ये सारे सीक्वेंस में, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है। DCB तो अलग है ना, BCD होना चाहिए था, BCD उल्टा होना चाहिए, ये उल्टा है, तो ये वाला गलत है इसका, ठीक है। मीन्स ये वाला सही आंसर है, ये अलग है तो ये सही आंसर है, ये देखिए। नेक्स्ट चलते हैं 12वें पे, इसमें भी भिन्न विकल्प चुनना है। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 6 छक्के 36 और 5 पंजे 25 होना चाहिए था, लेकिन ये 20 है, तो इसमें डी वाला सही आंसर है। अब चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न में एक मूल शब्द दिया गया है, उसके विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए हैं। एक मूल शब्द तो ये है एलिमेंट्री, और इसमें 4 विकल्प और दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प में दिया गया शब्द मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनमें एक शब्द ऐसा है जिसको आप इसके अक्षरों से मिलकर नहीं बना सकते, तो हमें वो शब्द चुनना है, वो कौन सा शब्द है, ठीक है। तो ये है लेमेंट, लेमेंट को आप LEMENT, इससे ये तो बन जाएगा क्योंकि इसमें A भी है, ठीक है। LUMEN, तो इसमें देखोगे LU, एलिमेंट्री में आप देखोगे यू आता ही नहीं है, तो यही होगा, क्योंकि इसके बाद दोनों शब्द ट्रेमर और मेनली तो बनते हैं इससे, ठीक है। और 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन होते तो नीचे लिखा होता है एक और ऑप्शन होता कि इनमें से कोई 2, तो 2 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें बी ही सही होगा, बी सही है। एलिमेंट्री से बी नहीं बना सकते, इनके एलिमेंट्री के अक्षरों को यूज़ करके बी ल्यूमेन नहीं बन सकता है। एक उत्तर आकृति वाला प्रश्न आपके पास जरूर आता है, एक नहीं बहुत सारे आते हैं, आप देखोगे। तो 14वां प्रश्न आपके सामने आ गया अभी। निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में दिखाए कागज के एक टुकड़े को मोड़ने, छेदने और खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो अगर एक आपके पास कागज का टुकड़ा इस प्रकार का है, उसको इस प्रकार मोड़ा, ठीक है, फिर इस प्रकार मोड़ा और बीच में ऐसे काट दिया, ठीक है, इसमें छेद कर दिया, तो कैसा दिखाई देगा इनमें से। अब आप देखोगे इस प्रकार का छेद है, फिर आपने यहीं खोला तो यहाँ पे ऐसा छेद बनेगा, और फिर ठीक है, और फिर यहाँ खोलोगे तो यहाँ छेद बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से खोलोगे आप उसको बीच से, तो यहाँ पे छेद बन जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और एक छेद बीच में रहेगा। तो इसमें 3 ही छेद हैं, जबकि इसमें 4 छेद होंगे, क्योंकि बीच में भी छेद होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये और ये दोनों में से, इनमें दोनों छेद हैं, इन दोनों में से एक होगा। अब आप देखोगे कि ये टेढ़ा किया हुआ है इन्होंने, तो इसका ये छेद भी टेढ़ा है, ठीक है, इस प्रकार का छेद होगा। तो इस प्रकार का छेद ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें ये छेद एकदम ट्रायंगल और सीधा बन रहा है, मतलब ये हमारे लिए हमें सीधा दिख रहा है, ये टेढ़ा दिख रहा है जो इस प्रकार का है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सही जवाब है सी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए हुए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। निश्चित रूप से अनुसरण कौन सा कथन करता है। अब कथन में है सभी कुत्ते बंदर हैं और कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है। इसका मतलब ये कि कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं वो सारे बंदर हैं और कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता। तो कोई कुत्ता बिल्ली है, ये तो गलत है, ठीक है, और कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये सही है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, दूसरा आंसर सही है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं नहीं, क्योंकि सारे कुत्ते बंदर हैं और कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला आंसर सही है इसका। आप देखोगे बी आंसर भी सही है। 16वें प्रश्न में चलते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है और आपको बहुत ध्यान से करना है इस प्रश्न को, जिसमें 5 व्यक्ति ए बी सी और डी और ई सामने मुंह करके बैठे हैं, मतलब ये सीधे ऐसे सामने का मुंह करके बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है, 5 के 5 इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर, डी सी के बाईं ओर बैठा हुआ है, डी इधर बैठ रहा है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है।
और बी ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है ई के दाईं ओर, ठीक है, और ए सी के दाईं ओर बैठा है, ए बैठा हुआ है सी के दाईं ओर, यहाँ पे बैठा हुआ है, और बी बैठा हुआ है डी के दाईं ओर, बी यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे बैठा हुआ है सी, क्योंकि सी बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, देखो ई पंक्ति एक छोर पर बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? अब आप देखो कि ई बी डी सी है, तो डी बीच में बैठा हो, सबसे दो इधर है दो इधर है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी में लिखिए, ए बी सी और डी, डी डी आंसर सही है, इसका डी सही है। 17वां देखते हो आप कि निम्नलिखित आकृति उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब इसमें एक ब्लैंक बॉक्स है और इसमें 4 आकृतियां दी है, ए बी सी और डी। तो ये आकृति किस प्रकार बनेगी? ऐसे और ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी है? ए वाली तो नहीं है क्योंकि ये पूरे कोनों को मैच कर रही है, तो ये तो नहीं है। ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये अजीब सा ही है, आधा काट रहा है नीचे नहीं पहुंच रहा है। ये हो सकता है, लेकिन इसमें ये यहीं पे क्लोज हो जा रहा है, जबकि ये इसका एक पार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो डी, इसका आंसर डी सही है, दोनों तरफ से खुले हैं और दो तरफ से बंद है ये आकृति, ठीक है। तो ये देखिए डी वाला सही है। 18वां प्रश्न है, उत्तराकृति में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा है? अब ये दर्पण रखा है, ठीक है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बहुत बड़ा बन गया, आप मैटर मत करना ज़्यादा। ये 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 और इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो इनमें देखोगे आप उत्तराकृति में इस प्रकार का कौन सा है? उत्तराकृति में हमें दिख रहा है ए दिख रहा है ऐसा एक, बी तो नहीं दिख रहा है, सी भी नहीं दिख रहा है, डी भी नहीं दिख रहा है, डी क्योंकि डी ऐसा ही है सेम, बस इन्होंने ये तीर अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो ये ए सही होगा इसका जवाब, देखते हैं, ए सही जवाब है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व वकील के बीच के संबंध को दर्शाती है? अब इनमें से 3 चीज़ें हैं, 3 गोले आपको हर एक उसमें दिखेगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है आप कैसे पता करोगे? देखिए, सपोज एक चोर है, ये जज है और ये वकील है, लेकिन ये अलग अलग हैं, और ये अलग अलग नहीं है क्योंकि जज और वकील दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा है। इस प्रकार मतलब ये एक और चोर अलग है, तो दूसरा, इसका दूसरा ऑप्शन एक सही लग रहा है। अभी देखते हैं तीसरा, इसमें चोर, जज और वकील तीनों आपस में संबंधित हैं, जबकि जो कि सही नहीं है क्योंकि चोर अलग ही है, वो चोर पकड़ा भी जा सकता है, उसका संबंध तब होगा जब वो, अगर वो पकड़ा गया, अगर वो नहीं पकड़ा गया तो चोर तो कैसा भी हो सकता है, अगर चोर पकड़ा ही नहीं गया तो उसका तो कोई संबंध ही नहीं है ना जज और वकील से। और ये तीनों ऐसे दर्शाते कि एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि ये तीनों अलग अलग हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग नहीं है, दो तो सिस्टम का हिस्सा है, एक अलग है। तो ये इसका ऑप्शन बी सही लग रहा है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 20वां प्रश्न, अगर आप देखोगे, एक पुस्तक में पेजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 43, 78, 50 शब्द और प्रति पेज औसतन 450 शब्द हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, क्योंकि एक पुस्तक में 4,37,850 शब्द हैं और उसमें एक पेज में औसतन, एक पेज में 450 शब्द हैं, तो आपको पता करना है उसमें कितने पेज हैं टोटल। तो पेज कैसे पता करोगे आप? इन शब्दों को इन शब्दों से भाग दे दोगे, ठीक है, इस शब्द को इस शब्द से भाग दोगे तो आपके पास टोटल आएगा 973। आप भाग दे के देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, 973। 21वां प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आप देखोगे एक इक्वेशन सी है जिसमें गुणा 9 × 7 32, 13 × 7 120, 17 × 9 208 और 19 × 11 आपको पता करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, आप कैसे पता करोगे? फिर वही मैथ लगाओ, थोड़ा सा दिमाग घुमाओ किस प्रकार से होगा। तो एक ट्रिक ये भी होती है, इसमें क्या है, 9 × 7 तो 63 होता है, 32 नहीं होता, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 9 एक बार होगा प्लस 9 + 7 कितना हो गया 16, और एक बार होगा माइनस, ठीक है, कितना हो गया 2 × 2, तो 9 प्लस इस प्रकार होगा 9
प्लस 7 और 9 माइनस 7, तो ये हो गया 16 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है अलग अलग, तो ये हो गया 32, ठीक है। इसी प्रकार होगा 13 प्लस 7 20 और 13 माइनस 7 6, तो 20 इंटू 6 120, तो इसी प्रकार हो रहा है। अब हमें ये पता करना है ना, तो यहाँ पे देखोगे 19 प्लस 11 और 19 माइनस 11, तो ये हो गया 30 इंटू 8, कितना होता है 240, तो यहाँ पे आंसर है आपके पास 240 ABC, सी सही आंसर है इसका, सी, ठीक है। देखिए 22वां एक और अलग तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा, इसका सही क्रम कौन सा होगा। आपके पास 5 शब्द दिए हैं, सिंपल, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग। अब आपको पता करना है कि इसका सही सिस्टम क्या होगा। अब आप देखोगे कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जो कि भारत में हो रहा है अभी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, और अगर गरीबी बढ़ेगी तो रोग बढ़ेंगे, क्योंकि अमीर आदमी तो कहीं ना कहीं से इलाज करा देता है, गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते, वो सही से इलाज नहीं करा पाता है। और अगर रोग बढ़ेंगे तो मृत्यु भी बढ़ेगी, मृत्यु दर भी बढ़ती है, बहुत सारे रोग तो ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं हो पाते हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका सही क्रम ये होगा, सॉरी 2 4 फिर 1 फिर 5 और फिर 3, सॉरी ये 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 1 5 3, ऑप्शन डी है इसका सही, ठीक है, ऑप्शन डी। अब आपका ये क्वेश्चन 23 वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता करना है कि प्रश्न आकृति से कौन सी प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में छिपी हुई है। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये आपको खुद सॉल्व करना है। आप देखो कि ऐसा किस में छिपा हुआ है, ए में छिपा हुआ है, बी में छुपा हुआ है, सी में छुपा हुआ है, डी में छुपा हुआ है, ठीक है। ये आप पता करो, कमेंट बॉक्स में बता दो 23 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। फिर 24 पे चलते हैं। 24 भी आपके लिए है, इसमें भी इसी प्रकार का है, जिसमें आपने देखना अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिए। फिर प्रश्न आकृति का उपयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, इसको यूज़ करके आप क्या बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट चलते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आप देखोगे किस तरह से आप टाइम को सेव कर सकते हो। जिसमें दिया गया नीचे अवयव दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक हैं, 2 प्रकार के अक्षरमाला दी गई है। अवयव 1 के स्तंभों एवं पंक्तियों को 0 से 4 क्रमांकित किया गया है, और अवयव 2 में 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया। आप इसमें देखोगे अवयव 1 में 0 से 4, 0 से 7 दोनों तरफ, और इसमें 5 से 9 और 5 से 9 दोनों तरफ दिए हैं। जिसमें तथा आर को 0 1 और 0 44 लिख सकते हैं। तो आर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर 0 1, फिर आर को लिख सकते हैं 1 3, फिर आर को 2 0 भी लिख सकते हैं, 3 2 भी लिख सकते हैं, और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरे में देखोगे आप तो वी को आप 59 5 9 6 6 7 8 8 5 और 9 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के एक जोड़े की पहचान ए बी सी और डी में से करें जो कि दिए गए शब्द को प्रदर्शित करता है, और शब्द है फोक। आपको पता करना है कि फोक को कैसे डिकोड करोगे, किस नंबर में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है कि यहाँ से चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से चूज़ करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही चूज़ करना है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से चूज़ करते हैं, एफ को 1 1 1 1, ये है जैसे सही है। 7 9 7 9 7 यहाँ है, तो 7 9 ओ एफ ओ सही जा रहा है। फिर 2 0, फिर 2 ये है,
2 और 0 आर, ये भी सही है। फिर 6 7, 6 और 7 ओ, नहीं ये गलत है, लास्ट में यहाँ पे के आना चाहिए था ना, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए तो गलत है इसका। ऑप्शन बी देखते हैं, 3 0 3 0 एफ सही है। 8 6 8 6 ये भी सही है ओ। फिर आर देखते हैं, 1 3 1 3 पे आर है या नहीं है, 1 और 3 आर है। और फिर देखते हैं 7 7 पे, 7 7 के है, हमें के ढूंढना था, तो ये हो गया एफ ओ आर और के, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन बी सही है। 4NO में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एसएससी प्रैक्टिस पेपर चाहिए, एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, या खरीद सकते हैं सॉल्यूशन वाले, जिसमें से 70% तो आएंगे ही आएंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा अगर आपको पास करना है तो। और 30% आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। अगर आपके पास 30% दिमाग है तो आप इन प्रश्नों को के सेट को लेकर जरूर पास हो जाओगे, इसकी गारंटी है। धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके लिए बहुत सारे वीडियो हम लोग बना रहे हैं जो बहुत हेल्प करेंगे, और एसएससी या डिफेंस के लिए जितनी जॉब्स वैकेंसीज हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और नोटिफिकेशन चेक करते रहिए 4NO.in पर। थैंक यू।